खाने से अकल आ जाती ना तो दुनिया पता नहीं कहां पहुंच जाती। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो, फिर मैं आपको इसका कंसेप्ट बताता हूं। ये एक मिक्सचर इरिगेशन चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट एंड एग्जामिनर्स का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। आप इसको पढ़िए, फिर इसकी जरा कंसेप्ट और सारी चीजों को समझने में समय लगेगा, मजा आएगा इस क्वेश्चन में। बिल्कुल मिलने आना अभियांश जी, आप जब भी इंदौर आओ मिलने आ जाना। ईशा बोल रही है नहीं सर मैं नहीं खाती हूँ, मेरा भाई खाता है, कोई असर नहीं है उसके ऊपर, गधा है वो अभी भी। बादाम कहाँ से मिलेगी? बादाम तुम्हें पेड़ पे लगी मिलेगी। नहीं लाली शुक्ला जी, आप अच्छी स्टूडेंट है, पढ़ने लिखने वाली स्टूडेंट है आप। हाँ, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3 और 2 है। 20 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए तो नया अनुपात 1:4 हो जाता है। मिश्रण में दूध और पानी की कुल मात्रा बताइए। अब मैं आप सभी लोगों से एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि फुल स्क्रीन कर लीजिए और 5 मिनट मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं, इसको अच्छे से समझ लो, बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर आप ऐसे सारे क्वेश्चंस को आराम से खुद करोगे, लेकिन कंसेप्ट अच्छे से समझ लेना। फुल स्क्रीन कर लो, कमेंट्स को अब रोक दो जरा। अच्छा, क्या बात है करण सिंह, उससे कहिएगा मुझसे बात करें। ठीक है, चलो इधर देखो, एक बात आप समझो। जैसे मैंने आपसे कहा कि भैया हमारे पास मिल्क और वाटर का, दूध और पानी का अनुपात है 2:3। ठीक है, कितना है? 2:3 है। और कुल मात्रा कितनी है? तो कुल मात्रा ले लेते हैं 60 लीटर। सुनते जाना ध्यान से, दूध और पानी की कुल मात्रा कितनी है? 60 लीटर, है ना। और अनुपात कितना है? 2:3 है। तो मैंने क्या करा, 2 और 3 5 का भाग दिया, तो एक की वैल्यू आ गई 12। 12 का दुगुना करा 24 लीटर, 12 का 3 गुना करा 36 लीटर। इतनी बात ठीक है? 24 लीटर, 36 लीटर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इस मिश्रण में से 10 लीटर मिश्रण निकालना है, 10 लीटर मिश्रण मुझे निकालना है। अब जब मैं 10 लीटर मिश्रण निकालूंगा ना, तो दूध और पानी दोनों निकलेंगे। अब आपको डाउट यह होता है कि दूध कितना निकलेगा, पानी कितना निकलेगा। तो हमेशा याद रखना कि जब भी हम कोई चीज मिलाएंगे या कोई चीज निकालेंगे, वो उसी अनुपात में मिलाएंगे या निकालेंगे जिस अनुपात में मात्राएं हैं। भाई मुझे 10 लीटर निकालना है, तो अगर दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, तो 2 और 3 हो गया 5, एक की वैल्यू हो गई 2, 2 का दुगना करेंगे 4, 2 का 3 गुना करेंगे 6, तो हमारे पास 20 लीटर दूध बचेगा और 30 लीटर पानी बचेगा। अब मैं आपको यहां पे दो चीजें फिर से आपका ध्यान उस तरफ खींचना चाहता हूं, सुनिएगा बात ध्यान से। ठीक है, यहां पे आपको दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। मैंने आपसे कहा कि मैंने 10 लीटर मिश्रण मिलाया या 10 लीटर सॉल्यूशन मिश्रण निकाला, तो पहला कंसेप्ट ये होता है कि वो उसी अनुपात में निकलेगा जिस अनुपात में मिल्क और वाटर है ना। और दूसरी बात, कभी भी आप कुछ मिश्रण निकाल दो या कुछ मिश्रण मिला दो, हमेशा जो रेशो है वो सेम रहेगा। देखो, पहले मिल्क 24 लीटर था, वाटर 36 था, लेकिन उनका रेशो 2 और 3 था। मैंने 10 लीटर मिश्रण निकाला, अब मिश्रण 50 लीटर बचा। अब मिल्क 20 है, वाटर 30 है, इनका रेशो अभी भी कितना है? अभी भी रेशो 2 और 3 है। पहले रेशो कितना था? पहले रेशो 2 और 3 था। अभी भी रेशो कितना है? अभी भी रेशो 2 और 3 है। क्या समझ में आया? मैं आपको एक और एग्जांपल से बताता हूं। मैंने आपसे कहा कि मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो 6:7 है। कितना है? 6:7 है। अगर मैं 20 लीटर मिश्रण निकाल दूं, 20 लीटर सॉल्यूशन निकाल दूं, 20 लीटर मिश्रण निकाल दूं, मिश्रण निकालने के बाद जो बचेगा उसमें मिल्क और वाटर का रेशो कितना रहेगा? उसमें मिल्क और वाटर का रेशो 6:7 ही रहेगा। क्वांटिटी कुछ भी हो, लेकिन रेशो सेम रहेगा, रेशो नहीं बदलेगा। उम्मीद है आप ये बात समझ पाए होंगे। पहले मिल्क कितना था, वाटर कितना था, नहीं पता, लेकिन रेशो कितना था? 6:7। मैंने कुछ सॉल्यूशन निकाला या कुछ सॉल्यूशन मिलाया, उसके बाद क्वांटिटी में चेंजेस आएंगे, लेकिन मिल्क और वाटर तब भी कितने रहेंगे? मिल्क और वाटर का रेशो तब भी 6:7 रहेगा, 6:7 रहेगा। जो रेशो है वो सेम रहेगा, वो बदलता नहीं है। आ रही इतनी बात समझ में? अब आ जाते हैं अपने प्रश्न पे। जो प्रश्न आपको यहां पे दिया गया है उसको जरा समझना। आपसे कहा है कि दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। 20 लीटर मिश्रण निकाला, उतना ही पानी मिलाया, जिससे नया अनुपात 1:4 हो गया। 3 2 20 1 4। देखो, पहले रेशो 3 और 2 था, 20,
बाद में 1 और 4 हो गया। बहुत ध्यान से बात समझना मेरी, ठीक है। 20 लीटर आपने रिप्लेसमेंट करा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा आपने। 20 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया। पहले आपने 20 लीटर सॉल्यूशन निकाला, फिर उतना ही आपने वाटर ऐड कर दिया, तो क्वांटिटी सेम हो गई। सोचो कि मेरे पास 100 लीटर था, है ना, मैंने 20 लीटर निकाल दिया तो कितना बचा 80, और फिर 20 लीटर पानी डाल दिया तो कितना हो गया 100। मतलब मात्रा तो सेम हो गई ना, टोटल क्वांटिटी तो सेम है। 100 लीटर हमारे पास दूध पानी था, हमने 20 निकाला 80 बचा, 20 पानी डाल दिया वापिस 100 हो गया। मतलब जो मात्रा शुरुआत में थी वही मात्रा बाद में भी रहेगी, क्वांटिटी सेम हो जाएगी। क्योंकि भले मिल्क वाटर अलग अलग हो गए हो, कम ज्यादा हो गए हो, लेकिन टोटल क्वांटिटी आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो देखिए, आपसे कहा गया है कि दूध और पानी का रेशो 3 और 2 था, ठीक है। अब हमने पहले 20 लीटर मिश्रण निकाला, 20 लीटर मिश्रण निकालने के बाद दूध और पानी का अनुपात क्या बनेगा, वो 3:2 ही रहेगा। मात्रा कितनी होगी नहीं पता, लेकिन मैं रेशो बोल रहा हूं। 3 और 2 का रेशो था, आपने 20 लीटर निकाला तब भी 3 और 2 का रेशो ही रहेगा, मिल्क और वाटर का, है ना। अच्छा, इसके बाद आपने पहले तो इसमें क्या करा, 20 लीटर का सॉल्यूशन, 20 लीटर का मिश्रण निकाला, तो रेशो सेम रहेगा। अब आप क्या कर रहे हो, 20 लीटर वाटर ऐड कर रहे हो, 20 लीटर पानी मिला रहे हो, तो इसके बाद क्या होगा, मिल्क जो है वो उतना ही रहेगा। मिल्क अब बदलेगा क्या, इसके आगे मिल्क बदलेगा क्या, नहीं, मिल्क उतना ही रहेगा, क्योंकि अब आप पानी डाल रहे हो तो मिल्क जो है आपका सेम होना चाहिए। यहां मिल्क कितना है, 3 है, तो इसको भी मैं 3 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से, तो ये बन जाएगा आपका 3 और ये बन जाएगा आपका 12, हाँ या ना। अब मुझे ये बताओ कि मिल्क पहले भी 3 था, अभी भी 3 है, वाटर पहले 2 था, अब कितना है, 12 है। तो वाटर में चेंजेस आए 10 के, 10 यूनिट का चेंज आया, किसके कारण, 20 लीटर के कारण। तो 10 की वैल्यू 20 है, यानी 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू 2 है। 1 की वैल्यू अगर 2 है तो 12 और 3 कितना होता है, 15। 1 की वैल्यू 2 है तो 12 और 3 हो जाएगा 15, 15 का दुगना करोगे तो कितना आएगा, 30। मतलब अभी मात्रा कितनी है, 30 लीटर है। और मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि अगर अभी मात्रा 30 है तो स्टार्टिंग में, शुरुआत में भी मात्रा कितनी रही होगी, 30 लीटर ही रही होगी। तो शुरुआत में भी मात्रा 30 लीटर थी, अभी भी मात्रा 30 लीटर है। क्यों, क्योंकि 30 लीटर हमारे पास था, उसमें से आपने 20 निकाला तो 10 बचा, फिर आपने 20 लीटर मिलाया तो वापस से 30 हो गया। शुरू और आखिरी की मात्रा हमेशा सेम होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछा है मिश्रण में दूध और पानी की कुल मात्रा बताइए, आंसर 30 आएगा। हाँ,